Director Education of Global Indian International School, Gandhidham, Gujarat. Professor Venus joined Amity University as Junior Vice President and is currently serving as Professor at Amity Institute of Social Sciences, Amity University, Noida, Uttar Pradesh. She is the editor of Global History Review, Historical Monuments, History, Culture, Heritage and Beyond, Religion, Thy Relevance, Women, A Journey Through the Ages. Professor Venus is the author of Celebrating Tenfold Virtue and Devdasis of India, Tradition or Travesty. Namaste and a very good afternoon to you all. No, we have left heels, that is another problem. So it's an auspicious day and Divya Prakriti is something where I'm falling short to start with the words how to personify it. I would like to take Bharat Bhumi first of all as a Divya Prakriti. It is said, भारत की अजब बहार माई मेरे देश है सुहानो, पूछ मत गोरी मेरे देशवा की बतियां, सोने के दिन और चांदी की रतियां. What made it happen? What made it happen was, you have seen in the first presentation that in the length and breadth of the country, we see the sacred spaces. A country which is shrouded with sacred spaces at every चार कोस. हर गांव की एक कुल देवी है, हर मोहल्ले का एक मंदिर है, कहीं वैष्णो देवी माता सिंहासन अपना सजाए बैठी हैं. So wherever you go into the country, what to personify and what not to personify, and it is very well said, and I'm so proud to say that I'm born in a country जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, and that is how you have seen that in the length and breadth of the country, everywhere a woman in the form of sometimes Shakti, sometimes in the form of Kuldevi, she is worshipped. इंडिया इज अ लैंड ऑफ कंट्री जहाँ माँ, जैसे अभी मैंने पिछले सेशन में देखा था कि माँ कहकर एक स्त्री को पर्सोनिफाई किया जाता है या उसको इज्जत दी जाती है. हम कहते हैं हमारे देश में देश को भी माँ कहते हैं, भारत माँ. हमारे यहाँ गंगा को भी माँ कहते हैं, गंगा माँ. हमारे यहाँ गौ को भी माता कहते हैं, गौ माता. सो इन सच अ कंट्री, personifying a particular place as a sacred space is very difficult because the country itself is completely sacred. Now, if we move on to the ecological balance and the contribution of women into it, we have not to go far away. Just go back to the last generation. Or last generation, we all have seen our grandmothers, grandfathers, and must have seen the joint family system also. The ecological balance was maintained in such a way in our families कि अगर आपको याद हो तो खाना कैसे बनता था. हमें सुबह हमारी दादी आवाज़ लगा के उठाती थी, उठ जाओ पंछी भूखे होंगे, दाना डाल आओ. हमारे घरों की छतों के ऊपर से पंछी भूखे नहीं गुजरते थे. जब हमारे यहाँ खाना बनता था तो पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी माली की और आखिरी रोटी स्वीपर की हुआ करती थी. तो पूरे इकोलॉजी को कोई भूखा नहीं होता था. जैसे ये अभी एक सवाल उठा था इससे पहले सेशन में, तो क्राइम क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को पाल रहे हैं, प्रकृति का पालन पोषण हम नहीं कर रहे हैं. हमें नहीं पता वो पंछी कैसे खाना खाएंगे जो सुबह अपने नीड पर से उड़कर हमारी छतों के ऊपर से भूखे गुजर गए हैं. हमें नहीं पता कि वो स्वीपर जिसका कि सबसे कम तनख्वाह है, उसके घर का गुजारा कैसे चलता होगा. बट वेन दे डू क्राइम, वी कोट इट कि उन्होंने क्राइम किया है. क्या हमने उनके खाने पीने का इंतजाम किया है? हम उस देश के वासी हैं जहां पर कुत्ते भी रात को हमारे घरों के सामने भूखे नहीं सोया करते थे. एक रोटी कुत्ते की भी हर समय बनती थी. दिस इज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस. हमें वापस अपने उसी कल्चर पे जाना होगा जहां हमारी छतों के ऊपर से पंछी भूखे नहीं उड़ेंगे, जहां हमारे घर के सामने से गौ माता भूखी नहीं गुजरेंगी, जहां रात को कुत्ते भी हमारे घरों के सामने भूखे नहीं सोएंगे. दैट इज इकोलॉजिकल बैलेंस. हमने अपनी दादी को देखा था कि कसार बनाकर कहती थी, बेटा जाओ पेड़ की जड़ में रखाओ, चींटियां भूखी होंगी.
तो हम चींटियों को भी भूखा नहीं मरने देते। दैट इज इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत भूमि पूरी तरह से एक सेक्रेड स्पेस है, जहाँ पर हर घर एक मंदिर है, हर मंदिर के अंदर एक माँ है, और वही माँ बच्चों को ये संस्कार देती है कि चारों तरफ आपको अपना पालन पोषण नहीं करना है, आपको अपने चारों तरफ अपने इर्द गिर्द हर चीज का पालन पोषण करना है, उसका ख्याल रखना है। एंड इफ वी लुक एट दैट वे, देन एवरी होम इज अ टेम्पल whom to personify. इट इज ओनली वन पर्सन, या फिर उनको माँ कहकर पर्सोनिफाई करें, या उनको एक मैनेजर कह के पर्सोनिफाई करें, या उनको एक रक्षक कह के पर्सोनिफाई करें, या द कस्टोडियन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट? दिस ऑल इज डन बाय, मैंने जहाँ से सीखा वो मेरी दादी थी। वो जमाने में वो वाला समय नहीं होता था कि सबके अलग अलग कमरे होते थे, सब लोग एक साथ सोया करते थे। अक्सर तो छत पे मसेरी डालकर हम लोग सोते थे। तो सबसे सुबह उठाने का तरीका यही होता, उठ जाओ पंछी भूखे हैं, ठीक है? आप उठोगे तो उनके लिए दाना छत पे डलेगा। तो एवरीथिंग वाज सो क्लोज knit into the family system, into our culture, into this sacred space that is known as India. ये कल्चर यहीं पर पाया जाता था। और आज हम जूझ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी। आज हमें कोई एवरीवन इज सो अलोन। पूरा व्हाट इज द रीजन इन सच अ कंट्री जहाँ पर पंछी भूखे नहीं हैं, जहाँ कुत्ते भूखे नहीं हैं, जहाँ स्वीपर भूखा नहीं है, जहाँ गाय भूखी नहीं है, उस देश में ओल्ड एज होम्स आ जाते हैं। तो वी नीड टू लुक व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्रेड स्पेस, राइट? विच सेक्रेड स्पेस? हम उस सेक्रेड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से ईच होम इन इंडिया इज अ सेक्रेड स्पेस। अगर आप वहाँ अपनी माता की पूजा कर रहे हो, अगर आप अपनी माता की बात मान रहे हो। बट नाउ स्टिकिंग टू द टॉपिक, आई वुड अगेन से आई एम बोर्न इन अ कंट्री जहाँ कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माँ मेरी भूमि है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। हमारे देश में सुबह जब जमीन पर पैर रखते हैं तो हम उसको सर से लगाते हैं कि माँ मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे सीने पे आज दिन भर चलने वाला हूँ। एक ऐसा देश जहाँ हर रूप में स्त्री को पर्सोनिफाई किया गया। जैसे कि अभी लास्ट सेशन में डिबेट चल रही थी कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वो सरस्वती बन जाती है, बट फॉर यंगस्टर्स आई विल टेल द रेशो इज सीरियसली डिफरेंट। विमेन इज स्टिल द डिप्राइव्ड क्लास। अगर शक्ति चाहिए तो वो दुर्गा बन जाती है, बट अगेन शी इज रेप्ड ऑन द क्रॉसरोड्स, वेयरएज शी इज नॉट वीक। आई ऑलवेज से दिस एंड आई वुड अगेन से दिस, कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। सो इट्स ऑल अबाउट how much power a woman has and how much she is dispensing. As in the last session, madam rightly said कि आइंस्टाइन ने 3% अपनी शक्ति का उपयोग किया था। हम लोग कितना कर रहे हैं? शायद माइनस में तो नहीं चले गए हैं, क्योंकि we have a brain so it is working on its own. Are we putting an effort to identify how to keep this sacred space a sacred space? क्यों स्वच्छ भारत अभियान, क्यों नमामि गंगे अभियान हमें चलाना पड़ रहा है, जहाँ गंगा को माता कहते हैं, जहाँ धरती को माता कहते हैं? I have gone off the track. I'll come back to see so many Shakti Peeth. What is the meaning of Shakti Peeth? A place which is identified with Shakti, that place gives Shakti, or as madam rightly said that when Sati committed suicide, Shiva took her throughout the universe, and wherever various parts of her body fell, those are known as Shakti Peeths, right? And in this country where so many Shakti Peeths are there, the country was also at times in chains. हम लोग भी परतंत्र भारत में रहे हैं, और उस परतंत्रता का क्या ये आलम हुआ कि ये जो सेक्रेड स्पेसेस हैं उनके ऊपर आज हमें बात करनी पड़ रही है और बताना पड़ रहा है कि these spaces are sacred spaces. There were times when all this was destroyed. Why these all was destroyed? To just dump things which were produced outside into the Indian market and make money. Today the education system has gone to such an extent कि आज हम अपने बच्चे को अच्छा करियर देना है, बेस्ट क्लास में फर्स्ट, टॉप 10, मेरिट. The result is old age homes, because you have taught your child anything and everything is excellence in academics. You are doing that's all, right? Today when the nation calls, like for example जब ये परतंत्रता की बात हो रही थी, जब इस पूरे सेक्रेड स्पेस को बहुत सदियों पीछे धकेल दिया गया था,
तब उस समय कहते हैं कि भारत माँ ने कहा अपने लाल से, तू खां के सीने पर ले जा मेरी डोली। तब आजाद ने कहा था, खां के सीने पर गोलियां, मैं इतना कहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। तो आज हम जिस सेक्रेट स्पेस की बात कर रहे हैं वो सब कुछ आजाद है, वहाँ सब कुछ आज़ाद है, लेकिन फिर भी हम उसको गंदा किए जा रहे हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस में अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ रही हैं, तो दैट इज़ व्हाट नॉट ही हैज़ टू डू, दैट इज़ वी हैव टू वर्शिप आवर सेक्रेट प्लेसेस। और मेरे लिए मेरा सेक्रेट प्लेस मेरा घर है, मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है। और अगर हम में से किसी को भी स्वच्छ अभियान से बाहर होना है तो बस अपना घर और अपनी सड़क साफ कर लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी क्लीन। इट इज ईच वन ऑफ अस हैज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेक्रेड स्पेसेस, तब हमें बस यही कहना है कि माँ मुझको एक ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जले दिन रैन तुम्हारी और तुम मंदिर के अंदर हो, एंड एवरीथिंग, एवरी प्लेस विल बिकम सेक्रेड, एवरी होम विल बिकम सेक्रेड। कमिंग टू कन्याकुमारी, the 2 minutes I'll give to Kanyakumari. Kanyakumari, why I have chosen Kanyakumari is like it's a country, it's a place जहाँ 3 सागर जिसके चरण पखार रहे हैं. It is like the beautiful nails of भारत माता जिसके 3 सागर चरण पखार रहे हैं. और यह इसलिए फेमस है, दिस इज हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल, कि अगर आप कन्याकुमारी माता में वहाँ पर कन्या देवी का टेम्पल है उसमें पूजा करते हैं तो वहाँ आपको सुकून मिलता है. एवरीवेयर समथिंग और द अदर इज गिवन बाय द गॉडेस, बट हियर सुकून. सुकून किस लिए? दैट शी वॉज बोर्न to destroy a demon, and there was a theory that only a virgin goddess can destroy this demon. No virgin goddess was available. This happens to be the sister of Lord Krishna, and when this happens to be the Lord, Shiv fell for her. He wanted to marry her. Narad decided if he marries her, then who will kill? Because she is the only virgin goddess. So Narad did not made so many pranks that Shiv was ultimately not able to marry Kanyakumari. And Kanyakumari is still waiting, and this is, I've lost that picture it seems. Kanyakumari is still waiting for Lord Shiv to come and marry her, but she did not lose her cool, she did not get angry. तो इस मंदिर के जब दर्शन करते हैं तो वो बताता है कि जिंदगी में हर कुछ जो आप चाहो वो मिल जाए ज़रूरी नहीं है, जो ना मिले तो भी आपके हृदय को बहुत उद्विग्न होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दुखी होने की ज़रूरत नहीं है. तो जब आप हर चीज़ से परेशान हो जाएं, जो चीज़ आपने चाही वो आपको नहीं मिले, दैट टाइम यू कैन गो टू द कन्याकुमारी टेम्पल सो दैट इट गिव्स यू सुकून, नॉट वॉट यू वॉन्ट. सो इट इज़ श्राउडेड विद वेरियस प्लेसेस, लाइक this is the picture of Kanyakumari. She is still meditating to get Lord Shiv as her husband. She is not getting, but still she is in complete peace. Various places you can see in Kanyakumari, like Vivekanand Rock Memorial, Gandhi Memorial, Tsunami Memorial, Bhagwati Amman Temple. This all I see is somehow sacred to Bharat Mata itself, right? All the spaces which are devoted to goddess Bharat are there in Kanyakumari. And on my one question from the audience is, we call Bharat Mata, हम भारत माता की पूजा करते हैं, everything is right, but मैंने आज तक किसी लड़की का नाम भारत नहीं देखा, मैंने हमेशा लड़कों का नाम भारत देखा है. So this is a question mark, why don't we name our daughters as Bharat? Bharati is there, but it is not Bharat, it is Ma Bharati, but not Bharat. Maybe it is okay if you consider Bharati as Bharat is okay, but Bharat also can be, because we call not Bharati Ma, we call Bharat Ma. So finally, सागर चरण पखारे, गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर. Thank you.